हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप अगर कहीं जा रहे हैं सफ़र में, ट्रेन से या बस से, तो इस रेसिपी को बना करके आप रख सकते हैं और आपको ये तकरीबन 14 से 15 घंटे तक ये आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ झंझट नहीं किया है। मैंने तेल डाला है और उसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग भी डाली है और इसके बाद अदरक और लहसुन का कूट के मैंने डाला है। और इसको जैसे ही फ्राई हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हल्दी, नमक और जीरा पाउडर डालूंगी मैं, वो बाद में डालूंगी। पहले हल्दी और नमक डाल के यहाँ पर उबले हुए आलू को मैंने काट करके रख लिया था, उबाल लिया था और फिर काट लिया था। तो आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं बगल में बना रही हूँ एक दूसरी कढ़ाई में करेला। तो इसमें भी मैंने तेल डाला और तेल डालने के बाद पचफोरन डाला था और उसमें करेला काट के डाल दिया। दोनों चूल्हे पे लगा हुआ है तो इसलिए मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। तो क्योंकि आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं इस रेसिपी को जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। यहाँ पर हल्दी नमक डाल दिया और इसके अंदर अब मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा तो तीखा होना भी ज़रूरी है, नहीं तो रास्ते में अच्छा नहीं लगेगा। और हमें जाना है ट्रेन से, तो उसी की वजह से मैं ये सारी सूखी सब्जियाँ बना रही हूँ। तो ट्रेन वगैरह के लिए ना सूखी सब्जियां बना लेते हैं और पूरियां बना लेते हैं, तो खाने में भी टेस्टी लगता है और साथ में खुशबू भी बड़ी अच्छी आती रहती है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया। और इसके बाद इसको मिला के और ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर ढक करके रख देंगे कम आंच पर, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और उबले हुए आलू हैं तो बहुत ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है, बस मसाला हल्का सा अंदर चला जाए। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया, फिर मुझे पता चला कि मेरा कैमरा ऑन ही नहीं था, तो मैंने गेहूं के आटे के अंदर नमक, साथ में हम लोग बोलते हैं मंगरेला, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, काला जीरा शायद से बोलते हैं, अजवाइन और थोड़ा सा तेल, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मोयन बना के और आटे को गूँथ लिया। इसका मैं बनाऊंगी पराठा और थोड़ी सी पूड़ी भी बनाऊंगी, पर ज़्यादातर पराठा ही बनाऊंगी। तो मैंने बना लिया और आप लोग देखिए कि मैं इसकी पैकिंग कैसे कर रही हूँ। तो मैंने प्लास्टिक के जो कंटेनर होता है, आते हैं ना फूड कंटेनर, जो कभी कभी हम खाना वगैरह जैसे मंगवाते हैं, तो वही खाना वाला कंटेनर मैंने रखा हुआ था और उसी के अंदर ये आलू की सब्ज़ी और साथ में करेले की सूखी सब्ज़ी, और ये बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूर आप लोग भी इसको, जैसे ही आप ट्रेन वगैरह के लिए जाएं या बस से जाएं या गाड़ी से जाएं, तो आप ये वाला खाना बना करके और जा सकते हैं। इसके साथ आप बटर पेपर नहीं, जैसे इसको पैक करने के लिए जो इस तरह के पेपर आते हैं ना, जो ऑयल फ्री होता है, वो ले लें, जिससे कि ना पोंछने में भी बाद में काम आता है। और फूड रैप होते हैं, शायद से ये फूड रैपर होते हैं। और यहाँ पर 2 पैकेट मैंने बना लिए और अब हम तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन रास्ते में आपको खाने के लिए आप इस तरह का प्लेट ज़रूर ले लें, चम्मच ले लें, जिससे आपका सफ़र ना अच्छा गुजरेगा। तो चलिए, आज मैं पहली बार किचन के चैनल पे अपनी थोड़ी सी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। हम लोग कन्याकुमारी जा रहे हैं और कन्याकुमारी के पहुँचते ही जैसे हम लोग सुबह पहुँचे थे तो दिन में तो थक गए थे, तो रात को हम लोग, ये मंदिर था, कन्याकुमारी का मंदिर ये नहीं है, ये ऐसे ही वहाँ का लोकल कोई मंदिर है माता का ही मंदिर। पर देखिए कितना सुंदर है, बहुत अच्छी इसकी बनावट है। सामने इसके बहुत अच्छी अच्छी, जैसे देखिए प्रतिमा बनी हुई है और हनुमान जी ज़रूर हैं। और हनुमान जी भी इस मंदिर के अंदर मैंने देखा, थोड़े से वो महिला के रूप में थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। कभी अगर कहीं से कुछ पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही अलग लगा और मैंने आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझा। यहाँ पर सूर्योदय बहुत अच्छा होता है। कन्याकुमारी का जो सूर्योदय होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। हम अपने देश के लास्ट जगह पे हैं, मतलब लास्ट जो हमारा धरती है ना, वहाँ ख़त्म हो जाती है, यहाँ से सिर्फ समुद्र है। तो वहाँ का मैंने सूर्योदय का लिया और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपको साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा, बहुत ही सस्ते होते हैं। और यहाँ पर जब दोपहर हुई तो देखिए कुछ इस तरीके का दृश्य दिख रहा था। सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और उसी के साथ एक और हमारे महात्मा थे,
तो वो दिख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। थोड़ी दूर पे हैं लेकिन हाँ यहाँ से दिख रहा था। और पूरे दिन समुद्र में देखिए कुछ इस तरह की लहर आती रहती है। और वहाँ तक जाने के लिए आपको बोट करना पड़ता है, लेकिन जब तक समुद्र में लहर कम नहीं होगी तब तक आप नहीं जा सकते। तो हम पूरे दिन इंतज़ार करते रहे, फिर 4 बजे शाम को जा कर के जब लहर थोड़ी सी कम हुई तो हम लोग गए। और ये है सूर्योदय का जो पॉइंट होता है ना वो। और देखिए अब ये बिल्कुल ही मौसम सही हो गया है, तो हम लोग चले गए रॉक मेमोरियल देखने के लिए। यहाँ पर आपको 2 तरह की लाइन लगती है, एक स्पेशल जो 300 की होती है और एक होती है नॉर्मल। तो आप दोनों में ही जा सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप स्पेशल वाला में भी जा सकते हैं। सेम ही रहता है, दोनों की लाइन साथ ही लगती है, पर किराया मतलब उसके पैसे अलग से लगते हैं। यहाँ पर जब बोट आने वाली होती है तो देखिए कुछ इस तरीके का मंजर दिखता है। सामने बोट आ रही है, बहुत बड़ी बोट होती है और इसको कुछ इस तरीके से लगाया जाता है और फिर हम लोग उसमें चढ़ जाते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो यहाँ पर देखिए हम एंजॉय करते हुए समुद्र के जो पानी होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर होते हैं। ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों ही यहाँ पे मिक्स हैं। तो पानी बहुत ही सुंदर है, एकदम नीला नीला पानी था। कैमरे में हो सकता है इतना बढ़िया नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन जो सामने से देखा वो बहुत ही सुंदर था। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये एक टापू पे है और विवेकानंद जी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है, तो थोड़ा सा आपको ऐसे रहता है कि मतलब खूब ठंडी हवा तो नहीं चलती, लेकिन नॉर्मल जो एक होती है हवा वो चलती रहती है। और देखिए दूर से कितना सुंदर लगता है, जाने वाले और आने वाले का रास्ता अलग अलग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये बहुत ही ऊंचाई पर है। चढ़ते चढ़ते आप थक सकते हैं और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं और सीढ़ियों से भी आपको दिखाई देगा कि समुद्र कैसा लग रहा है। और इस तरीके से हम लोग कन्याकुमारी तक पहुँचे। धूप बहुत थी और यहाँ पर मतलब जलन, मतलब जैसे गर्मी लगती है ना उस टाइप से थी, लेकिन हवा चल रही थी तो वैसा नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन थी गर्मी। गर्मी यहाँ पे हमेशा ही रहती है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए थे जो कि फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। और ये देखिए ये रॉक का बना हुआ ये हमारा मेमोरियल है और उसी के ऊपर विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर एक और गुरुजी हैं, साउथ के ही हैं, साउथ इंडियन है मतलब वो, और उन्होंने भी अपने राज्य के लिए या देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। वो लेखक भी थे, तो उनका भी यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है थोड़ी दूरी पर। यहाँ पर हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। हम बस यहीं पे विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है उनका जो मंडपम है वहीं तक हम लोग गए और यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी देर तक समुद्र को देखते रहे, क्योंकि यहाँ से समुद्र अनलिमिटेड है, बहुत दूर तक है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हमेशा मैं खाना शेयर करती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आज आप लोग भी इस चीज़ का एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ये मंडपम है और विवेकानंद जी की जो जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना उसको एक कवर कर दिया गया हुआ मंदिर की तरह बनाया गया है, उसी को मंडपम कहते हैं। कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने अंदर का नहीं दिखाया आपको। और बाहर देखिए ये समुद्र कितनी सुंदर लग रही है। तो ये बस आप लोगों के देश का अंतिम छोर है जहाँ से आपकी धरती नहीं मिलेगी, मतलब इंडिया नहीं है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब इसको बताने का भी क्या बोलूँ मैं, वर्णन नहीं है, इतना सुंदर लग रहा था। तो चलिए अब वीडियो को मैं लास्ट करती हूँ। यहाँ से मन नहीं भर रहा था क्योंकि हम लोग ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर मतलब रुक ही जाऊँ, इतना सुंदर था ये। और इस तरीके से फिर जैसे ही 2-2.5 घंटे हो जाते हैं तो फिर से बोट आती जाती रहती है, तो जो बोट खाली होती है उसमें फिर जाने वाले चढ़ जाते हैं और इस तरीके से हमारी भी बोट आ गई है। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही गुरुओं को प्रणाम करते हुए निकल गए और यहाँ पर कन्याकुमारी जी का भी मंदिर है, उनके पद चिन्ह है वहाँ पर। और कन्याकुमारी एक दैवीय शक्ति से भरी हुई थी, तो इसीलिए इस जगह का नाम कन्याकुमारी है। वो यही की थी, एक राजा की बेटी थी और इसी वजह से यहाँ का नाम कन्याकुमारी है। एक मंदिर भी है कन्याकुमारी जो कि अद्भुत है,
कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर का थोड़ा सा ले लिया था। यहाँ की मूर्तियाँ, कन्याकुमारी वैसे फेमस है, बहुत सुंदर सुंदर बीचेज, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, और सूर्यास्त और सूर्योदय ये दोनों ही चीज़ें यहाँ की बहुत ही फेमस है। तो सूर्योदय तो हम अपने होटल से ही देख लिया था, लेकिन सूर्यास्त देखने के लिए हमें शहर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ा। और देखिए सूर्यास्त के समय ये कैसा दिखता है। उसी टाइम लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और अगर आपको जाना हो तो बहुत संभल के जाइएगा क्योंकि लहरें बहुत तेज़ होती हैं। और सूर्यास्त का तो देखने का तो मतलब उसका कोई वर्णन नहीं है। और क्योंकि हमारे देश का अंतिम जगह है तो यहाँ पर और भी सुंदर लगता है। मैं बहुत देर तक खड़ी रही, और जब तक जो सूरज है वो नीचे तक नहीं चला गया तब तक निहारती रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा।